बताया जाता है कि यहाँ पर 1 वर्ष से, जब 1 वर्ष की माता थी तभी से यहाँ पर भक्तों को दर्शन दे रही हैं। बताया ये भी जाता है कि यहाँ काफ़ी भीड़ हर समय लगी रहती है। लोगों के जो दुख दर्द हैं उनका समाधान होता है। मैं काफ़ी श्रद्धालुओं से आपको पहले भी मिलवा चुका हूँ और हमारे साथ और भी यहाँ श्रद्धालु मौजूद है जो यहाँ वर्षों से आ रहे हैं और माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो बात है जिसकी वजह से यहाँ पर लगा रहता है भक्तों का हर समय तांता। और मैं पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? बरखा चौधरी। कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहती हूँ, कृष्णा नगर गली नंबर 2 बरौला बाईपास। अच्छा, यहाँ कब से आ रही हैं आप? माता रानी जब 1 साल की थी मैं जब से आ रही हूँ सर। अच्छा, क्या परेशानी थी, क्यों आ रही हैं? परेशानी बहुत थी और मैंने सब रूप देखे, अष्टभुजी रूप भी मैंने माता रानी का देखा और मेरे सारे काम भी बने। और आपने सुना होगा जब ये पुल टूटा था कांवरियों का, तब मेरे पति भी थे उसमें, तो मैं रो रो के बुरा हाल हो रहा था। तो मैंने बोला मैया, मन का मैं तो मर जाऊंगी, ऐसा बात है। कह रही तू काय चिंता कर रही है, इधर से मेरे साथ चल और उधर से वो आएंगे। और वही हुआ, मैं इधर से पहुंची और मेरे पति उधर से आए और हम दोनों का उस मोड़ पे ही मिलन हुआ। देखिए, उन्होंने ये वाक्य बताया है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये ऐसे चमत्कार ज़्यादातर फिल्मों में होते हैं, लेकिन ये जिस तरह से ये बता रही हैं, अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं माता रानी का इन पर आशीर्वाद और चमत्कार जो है वो देखने के लिए ज़रूर मिला है। अच्छा, ये कब, कितनी पुरानी बात है ये? समय हो गया 3-4 साल सी हो गई होंगी। अच्छा। 4-5 साल सी। हाँ। अब आपको आते आते यहाँ कितने साल हो चुके हैं? मुझे सालों का तो पता नहीं है, 1 साल की थी माता रानी में, जब से रेगुलर दर्शन कर रही हूँ और मैंने माँ के सारे रूप देखे हैं। आग भी निकाली है और अष्टभुजी भी। मतलब तारा रानी की कथा में ना बहुत लंबी माता रानी हो जाती थी, मेरे आंखों से देखी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे सारे काम माता रानी की कृपा से बनना है और मुझे माता रानी पर बहुत बड़ा भरोसा है। तो देख रहे हैं कि वर्षों से यहाँ पर श्रद्धालु एक आस्था के साथ आते हैं और कहीं ना कहीं इनके जो बिगड़े हुए जो काम है वो यहाँ बनते हैं। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं चौधरी वेदवीर सिंह और लोकल अलीगढ़ से हूँ। और माता रानी के दर्शन मुझे ये सौभाग्य मिला, 4 साल पहले मैंने माता जी के दर्शन किए और विशेष व्यक्ति बरखा चौधरी के द्वारा मुझे यहाँ लाया गया। और उस समय मेरा दौर था कि मेरा व्यापार था, डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस करता हूँ मैं सेफ शॉप में। तो व्यापार अप डाउन में चल रहा था, बहुत धीमे धीमे करके चल रहा था, मेहनत ज़्यादा हो रही थी लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे। तो मुझे मेरी शिष्य ने यहाँ पे लाके माता रानी से जोड़ा, दर्शन कराए। मैंने दर्शन किए, माता से अरदास लगाई और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रखी। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के रूप में मुझे आज 4 साल आते हुए हो गया और लगातार मेरा बिज़नेस लगातार ग्रोथ कर रहा है। बहुत तेज़ी से मेरे बिज़नेस में, व्यापार में प्रोग्रेस हो रही है, तरक्की हो रही है। और हर इंसान यही चाहता है उसका बिज़नेस, रोज़गार, नौकरी अच्छे से चले। और यही माँ से आशीर्वाद मुझे मिला है। और मैं सर्वोपरि जब तक मेरे अंदर सांस है मैं लोगों को इसका प्रचार करता रहूँगा और लोगों को माता का गुणगान करता रहूँगा और सारी खूबियों के बारे में बताता रहूँगा। और जो भी दीन दुखी हैं और जो भी मेरे टच में आएगा, हर व्यक्ति को माँ का आशीर्वाद दिलाने का प्रयास करूँगा। कोई दान दक्षिणा नहीं लेती, उपाय बताती हैं और जो बोल देती हैं ना वो पत्थर की लकीर है, वो हो जाता है। जैसे कोई प्रॉब्लम है तो मन का मैया ये प्रॉब्लम है, तो वो बोल देती हैं कि जा ठीक हो जाएगी और वो ठीक हो जाती है। कभी पति बीमार, कभी पुत्र बीमार, कभी घर में और कोई कलेश, तो मैं उस समय ठीक नहीं थी। अच्छा, तो यहाँ आने से आपको किस तरह का रिलीफ मिला? यहाँ आने से हमें पहली बात तो हमारे शुरुआत भई कि जैसे हमारे पति बीमार थे तो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। अब हम हॉस्पिटल से झट हमें ऐसी लगी कि मैं क्यों ना माता के यहाँ चले जाएं, कल ऑपरेशन होगा इनको, है ना, ऑपरेशन कल होगा तो मेरे पति बचेंगे ना। मेरे हृदय में ऐसी बात थी कि पति बचेंगे ना, क्योंकि उन्हें सांस की तकलीफ थी। तो अब मैं झट माता के ढंगा आई संजा को 6 बजे अपने बड़े बेटा लेके। तो माता तो मिली नहीं, उस दिन बैठी नहीं। माता के यहाँ माथा टेक गई मैं और मैया से कह गई, हे माँ, हे वैष्णो देवी माँ, अगर तुम सच्ची हो तो मातेश्वरी मेरे कल पति को ऑपरेशन रुक जाए, तुम वैष्णो देवी हो सच्ची। तो सुबह डॉक्टर आए और सुबह डॉक्टर आए थे और मना कर गए कि देखो जहाँ ऑपरेशन को अंत कम कराइयो। यहाँ आने से इन्होंने दरखास्त लगाई, हाजिरी लगाई माता के दरबार में, माथा टेका। उसके बाद में बताया जा रहा है इनके पति को जो भी समस्या थी
उसका समाधान केवल यहाँ हाजिरी लगाने से और माता के दरबार में आने से सफल हुआ है। और बताया ये भी जा रहा है, पीछे अभी जो चर्चाएं जो चल रही हैं कि अभी तक जिस ऑपरेशन की बात चल रही थी वो ऑपरेशन नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं ये माता रानी का चमत्कार ही माना जाएगा, आशीर्वाद ही माना जाएगा जो ऐसे लोगों पर हमेशा बना हुआ है। देखिए यहाँ पर और भी लोग। हाँ, मेरी माता पर कृपा कितनी थी कि मेरे लड़का भी बीमार हो गया, छोटा वाला ऐसा 12 साल का था उसी समय, वो भी बीमार है, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कर रहे, कह रहे कि देखे अम्मा ऐसे भर्ती हम कर देंगे तो हम पे दोष लग जाएगा। मैंने की देख भगवान के नाम पे कर ले भैया, कि भगवान के नाम पे कर लूँ अम्मा, हम फंस जाएंगे बेटा, तो मैं फसल ना दूँगा, मैं भगवान से कह दूँगी और माता से कह दूँगी कि हे मैया इन्हें फसल मत दियो मैया। अच्छा, मैं आपको किसने बताया कि यहाँ पर माता जी प्रकट है? ऐसे ही पब्लिक ने ऐसे कोई दर्शन करके गया, उन्होंने कह दिया कि ऐसा करो तुम परेशान ज़्यादा हो तो ऐसा करो तुम हम आके ढंगा चले जाओ। अब भक्तों की श्रद्धा जुड़ी हुई है और ये श्रद्धा इसलिए और जुड़ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं तो वो हमेशा उनको चमत्कार और आशीर्वाद के सहारे ही अपना जीवन काट देते हैं। तो क्योंकि एक दशक आप मान लीजिए 10 साल बहुत होते हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं पहले आया था 10 साल पहले, मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, अंधी हो गई थी आँखों से, तो उनको हमने नीचे जगह दिखाया, वो सही नहीं हो पाई, फिर वो यहाँ आई थी तो उनकी रोशनी आ गई थी वापस। अच्छा, कितने दिन पहले आ गए? मैं तो 10 साल हो गए आते आते। 10 साल हो गए। हाँ, उसके बाद एक और दीदी थी मेरी बड़ी वाली, उनके दिल में 5 छेद थे, वो कहीं सही नहीं हुई थी कहीं भी, यहाँ लेकर आए वो अब भी ठीक हैं। अच्छा, 5 दिन जो बता रहे हो तो आपने डॉक्टरों को दिखाया? हाँ, वहाँ इलाज हुआ? नहीं सही नहीं हुई थी वो वहाँ। तो यहाँ आने के बाद फायदा मिला? हाँ, यहाँ आने के बाद बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा, तुमको किस तरह की परेशानी? मेरे पेट में पानी वगैरह था और अब भी आया था, मैं अब भी गिर गया था छत से, तो दर्द हो रहा था। मेरा नाम श्याम कुमार शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? प्रतिभा कॉलोनी। अच्छा, यहाँ कहाँ पर आए हुए हो? यहाँ पर मैं सारसोल पर आया हूँ, गली नंबर 3 में। अच्छा, कब से आ रहे हो? मुझे हो गए 3 महीने करीब हो गए। अच्छा, वजह क्या है, आखिर आ क्यों रहे हो यहाँ पर? क्या वजह ये थी कि मेरी परिस्थिति, मेरे बच्चे की परिस्थिति ज़्यादा ही ख़राब थी। मैंने सब डॉक्टर दवा ले ली लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं है। इस परिस्थिति में आ गया कि न तो जिंदे में था ना मुर्दों में था, इस पोजीशन में इनने ऐसी 4 पाई पकड़ ली थी। मैं हो गया परेशान। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि ऐसे ऐसे मैं लेके चलता हूँ। उसने ड्यूटी छोड़ के शाम को मेरे साथ आया, जब देखा तो मुझे एक बार में इतना फ़ायदा हो गया, 50% का फ़ायदा हो गया। अच्छा, किस तरह की समस्या थी, क्या परेशानी थी? ये कुछ वैसी समस्या थी, एक तो शरीर में दवा वगैरह नहीं लगती थी, तो ये ज़्यादा समस्या थी इसके, और ये सूखता हुआ जा रहा था। अच्छा, अस्पतालों में आपने इनका चेकअप वेकअप कराया तो क्या किस तरह की रिपोर्ट आती थी? रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल आती थी। बीमारी नहीं समझ में आई? नहीं। अच्छा, यहाँ आके फायदा मिला? यहाँ से, अरे यहाँ देखो अच्छा इतना फुर्ती है, ऐसे ही छलांग, शुरू में ऐसा था बिल्कुल छलांग लगा था, छत पे से छलांग, बंदरों की तरह ये हालत थी, लेकिन एकदम ऐसा करवट लिया जो बिस्तरी पकड़ लिया उसने। जब मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आया, जब इन्हीं कर पाया, जो आज इन्हीं की बदौलत है आज बच्चा मेरा खड़ा है।